सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर तुम अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते तो तुमसे बड़ा अनपढ़ जाहिल दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप का अगर तुम सम्मान नहीं करोगे तो किसका करोगे? माता पिता की बात बिना विचारे कर दीजिए करिए। जो माँ बाप कह दें बिना विचारे कर दो। सोच रहे हो ना, अरे बुढ़ापे में बुद्धि ऐसी काम करे कि पता ना कहाँ कह जाए, ये मत सोचिए। अरे उन्होंने भी तो नहीं सोचा था जब तुम छोटे से थे। तुम भी कह देते थे ना कि मुझे वो खिलौना चाहिए, तो भले ही जेब में पैसे हों या ना हो, पर माँ बाप ने तुम्हारी हर डिमांड को पूरा किया था। आज वो एक चीज मांग लेते हैं तो तुम लोग बहाने बनाने लग जाते हो। इससे बड़ा अभागा कौन होगा? माँ बाप अगर बुढ़ापे में ये कह दे हमें ये दे दो बेटा, हमें ये चीज करा दो, तो तुम लोग बहाने बनाने लग जाते हो। अरे पैसा नहीं है, पैसे कहां से आए, कहां से आएगा पैसा? तब कहां थे आप? जब तुम छोटे से थे तो एक एक दिन में ना जाने कितने रुपए उड़ा दिया करते थे। माँ बाप ने तो कभी ऐसा नहीं टोका। वो आपकी हर इच्छा पूरी करते थे। वो जानते थे कि बड़ा होकर के ये भी हमारे लिए ऐसा ही करेगा। उन्हें नहीं पता था कि तुम बड़े होकर के जब तुम कमाओगे तो समझ जाओगे कि अरे हमें नहीं खर्च करना। माँ बाप बच्चों का भविष्य होते हैं। माँ बाप जब तुम छोटे से थे ना, ध्यान देना, छोटे बालक के लिए उसके माँ बाप से अच्छा कोई नहीं होता। सही कह रहा हूं कि नहीं? कोई छोटा बच्चा हो, उससे पूछो कि दुनिया में सबसे अच्छा कौन, सबसे सुंदर कौन, तो वो छोटा बच्चा ये कहता है कि सबसे सुंदर मेरी माँ है। और जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा 4 अक्षर पढ़ लेता है, 4 अक्षर स्कूल में पढ़े, 4 अक्षर शादी के बाद पढ़ लिए, तो ऐसा पढ़ गया कि अब उसे माँ अच्छी नहीं लगती। फिर माँ में कमियां नजर आने लग जाती हैं। अरे डोकरी दिमाग खावे हर समय। एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। पर एक बच्चा एक मेले में गया अपनी मां के संग, मेला देखने के लिए। और वो बच्चा जब मेला देखने गया, मेले में बहुत भीड़ थी, और भीड़ में से वो बच्चा खो गया, मां से खो गया। वो बच्चा रोता रोता हुआ, वहां पर जो एक कार्यालय बना हुआ था, काउंटर लगा हुआ था, खोया पाया केंद्र वाला, वहां पर लोगों को मिल गया वो बच्चा। अरे मैया उन्हें ध्यान दे लो। वो बच्चा उन्हें मिला। जो लोग ढूंढने वाले थे उन्होंने पूछा, बेटा तू कौन है, क्यों रो रहा है? वो बच्चा बोला, मुझे मेरी मम्मी खो गई है, मम्मी ना मिल रही। तो तेरी मम्मी को क्या नाम है बता, हम माइक में बोल देंगे, आ जाएगी। अब बच्चा बोला, मेरी मम्मी को नाम तो मम्मी है। अब बच्चे को क्या पता अभी मम्मी का नाम क्या है? उसे तो यही पता है मम्मी से मम्मी कहते तो मम्मी नाम है। बोले मम्मी है। बच्चा अपनी मां का नाम बताने में असमर्थ। तो फिर उन लोगों ने पूछा, तेरी माँ कैसी दिखती है? कोई दिखती कैसी है? तो बोले बहुत सुंदर है मेरी माँ, बहुत सुंदर है। तो उन लोगों ने मेले में से सुंदर सुंदर जितनी स्त्रियां थी सबको लाके दिखाए, बेटा ये है? बोले ना। फिर और लेके, बेटा ये है? बोले ये भी नहीं है मेरी माँ। सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां आकर के दिखा दिखा करके लौट के चली गई, उसकी माँ उनमें से कोई नहीं थी। तो भीड़ में से एक काली सी और जिसके चेहरे पर दाग बने हुए थे, एक ऐसी स्त्री भीड़ में से आगे निकली। उसे देख करके वो बच्चा दौड़ करके बोला, ये रही मेरी मम्मी। दौड़ करके चिपक गया। वो लोग सोचने लगे, कह रहा था मेरी माँ तो बहुत सुंदर है, और हमें तो सुंदर के चक्कर में सुंदर अन्य ढूंढ रहे, और ये तो भैया नहीं है सुंदर। तो वो लोग समझ गए कि एक बच्चे के लिए अपनी मां से ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता। दुनिया की सुंदरता को थोड़ी देखता है वो,
कि कौन कितना सुंदर है, कौन सुंदर नहीं है। बच्चा जानता नहीं है ना सुंदरता को। बच्चा तो देखो इतना साफ होता है, कोमल होता है, वो अपनी माँ के दिल से उसे सुंदर समझता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को बड़ा प्रेम करती है, तो उसके लिए तो माँ सुंदर है। और ये सच है जी, माँ का कोई रूप नहीं होता। माँ बच्चे के लिए, माँ चाहे कैसी भी हो वो बहुत सुंदर रहती है, और माँ के लिए बच्चा चाहे कैसा भी हो वो सबसे सुंदर उसे लगता है।